जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों क्लास नंबर ये आज आपको 46 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले 45 क्लास हमने करवा जो रखा है, उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उसको देखिए। आप लोगों को जीके जीएस का, जीके प्लस जीएस का बहुत ही अच्छा सेशन मिलेगा सभी क्लास में। और यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसने को आता है। एनसीईआरटी से, लूसेंट से, पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चन हम लाते हैं। और जो मेरे नए भाई बहन हैं उन सभी को मैं बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम खास बात हमारे सेशन का यही है कि प्रत्येक सेशन का हम डिस्कशन के साथ कराते हैं, समझाते हैं प्रत्येक ऑप्शन को। प्रत्येक सेशन में प्रश्न की संख्या 25 होती है। चाहे आप लोग बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बिहार एसएससी या एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। और जिन भाई बहनों को हमारे क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जो जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे उन सभी को हम फ्री में पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जीके जीएस का क्लास कीजिए। बहुत ही वीवीआई और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मेरे नए भाई बहन हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जो नए हैं। और जो पुराने हैं वो क्लास कीजिए अच्छे से, जैसे आप लोग हर एक रोज़ प्रत्येक दिन क्लास करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। तो एक नंबर का क्या हो जाएगा, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, राइट। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कणों फोटोन के रूप में व्यवहार करता है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था प्रकाश विद्युत प्रभाव को। ये भी बात याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। कि तो क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन में है कि नीला तथा हेरिंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। तो नीला तथा हेरिंग, अर्थात हेरिंग मतलब हरा, ठीक है। नीला और हरा के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, तो ये हो जाएगा आपको सियाल। नीला और हरा के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, सियाल बनता है, राइट। देखिए 4 नंबर में पूछा गया है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर से ऊपर फेंकने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अपवर्तित रहती है। कौन सी भौतिक मात्रा अपवर्तित मतलब नहीं बदलती है, ऊर्जा नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, ऊर्जा नहीं बदलती है। केवल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है जब घर्षण और वायु प्रतिरोध नहीं हो। जब घर्षण न हो और वायु प्रतिरोध न हो तो ये अपरिवर्तित रहती है, क्या, ऊर्जा, ठीक है। 5 नंबर में है उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, राइट। देखिए क्या पूछा गया है इसमें, उष्मा हीट की एसआई जूल होती है, कैलोरी गैर एसआई होती है। कैलोरी क्या होती है, गैर एसआई मात्रक होती है। 6 नंबर में है निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूबा डाइविंग के पास पास्कल के सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। स्कूबा डाइविंग के पास पास्कल के सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है, तो इसमें से किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चढ़ाई में। कहीं पर अगर आप लोग चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ पे, चट्टान पे, किसी भी चीज़ में इसको, तो उसमें इसका स्कूबा डाइविंग में पानी के अंदर दाब का अध्ययन पास्कल के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। किसके सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। तो इसलिए पास्कल का नियम उसको याद रखना होगा। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है,
पास्कल सिद्धांत पर। पास्कल का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। किसी तरल में अगर दाब लगाया जाता है तो सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है, मतलब सभी दिशाओं में वो दाब लगता है अगर उसको हम तरल में लगाएंगे तो। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर संख्यात्मक मान समान हो जाते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर संख्यात्मक मान समान हो जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 40 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी दोस्तों 40 नहीं होगा इसमें, इसका 40 नहीं -40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? -40 डिग्री पर। ठीक है, माइनस होना चाहिए। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब दोनों में यहाँ पर एक बराबर होता है। यह एकमात्र तापमान है जहाँ दोनों स्केल के मान समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों स्केल के मान समान होते हैं। अगर आप लोग फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो -40 और सेल्सियस में भी बोलेंगे तो -40 ही बोलना पड़ेगा। ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक की बात करें, क्या होता है? वाट होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, इसमें पहले चर्चा कर लेते हैं। ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा नहीं बल्कि ऊर्जा के उपयोग की दर का एसआई यूनिट पूछा गया है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। किसका? किसका? पावर, मतलब ऊर्जा के उपयोग की दर, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक, 11 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो कोयले का प्रकार लोहे उल्का नहीं है। बाद बाकी ये सारा एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयले का क्या है? ये एक प्रकार है। ठीक है, कोयले का एक प्रकार है। दोस्तों आप लोग ये भी बताइए कि कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन है और कितने प्रकार के कोयले हैं? तो लोहे उल्का कोयले का प्रकार नहीं है बल्कि अंतरिक्ष से छाया खनिज है, आया हुआ खनिज, अंतरिक्ष से आया हुआ खनिज है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन ही अधूरा है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, हालांकि इसका क्या हो दिया हुआ देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, साल समय का, जबकि पारसेक सही दूरी का मात्रक है। पारसेक जो होता है वो सही दूरी का है, और साल होता है किसका? समय का मात्रक, और प्रकाश वर्ष किसका? ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। 13 नंबर में पूछा गया है, देखिए, अतिशीलन के लिए किसी द्रव को किसी स्थिति तक ठंडा, किस स्थिति तक ठंडा करना होता है? गलनांक के से नीचे, रासांक से नीचे, गलनांक पर, गलनांक से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलनांक से नीचे। क्या? गलनांक से नीचे तक उसको, देखिए क्या कह रहा है, अतिशीतित सुपर कूलिंग तब होता है जब द्रव को उसके जमने के तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है बिना उसे जमाए, तब अतिशीतित होता है। ठीक है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से, जैसे निर्वात से जल में आता है, अपवर्तन रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो दिशा बदलती है। क्या होती है? दिशा बदल जाती है। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है तो वह बिंदु जहां वह सूर्य के सबसे निकट होता है वह क्या कहलाता है? केंद्र, परिधि, अपभिकेंद्र, फोकस। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जो मेरे भाई बहन है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से बस यही एक विनती रहती है। इसका आंसर हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, सूर्य इनमें से एक पर स्थित होते हैं। सूर्य क्या होते हैं?
इनमें से एक पर स्थित होते हैं। राइट। 16 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से। सफी घर्षण स्थैतिक घर्षण के से कैसा होता है? सफी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? तो ये होता है आपको कम होता है। क्या होता है? सफी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। 17 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बल कहते हैं। राइट। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, बल फोर्स वह कारक कारण है जिससे किसी वस्तु पर खिंचाव या धक्का लगता है। बल के कारण ही खिंचाव या धक्का लगता है। भौतिक रूप से किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गति करते रहने की प्रकृति को क्या कहते हैं? इस प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। राइट। और न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व वस्तु की स्थिरता बनाए रखने के लिए की प्रवृत्ति होती है, और न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 19 नंबर में पूछा गया है, सरल गति एक गोला पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? सरल गति एक गोला पूरा करने में, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग को अगर बता दें हम, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। 19 का सी राइट जवाब हो गया, आवर्तकाल। समय की वो अवधि जिसमें कोई घटना दोहराई जाती है आवर्तकाल कहलाता है। जिसमें कोई घटना दोहराई जाती है आवर्तकाल। यदि गति पथ के अनुदिश वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अगर कहें तो क्या कहेंगे? इसे एक समान कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान कहेंगे। राइट। देखिए जब चाल स्थिर हो तो गति एक समान गति चलती है, तो गति एक समान गति से चलती है। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बल की परिणति प्रायः इसके डैश से ज्ञात की जाती है। बल की परिणति किससे ज्ञात की जाती है? ये ज्ञात की जाती है परिणाम से ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? परिणाम से ज्ञात की जाती है। ठीक है। बल का कुल, देखिए बल का कुल प्रभाव इसके परिणाम से जाना जाता है, जैसे किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन। ठीक है। 22 नंबर में है, ध्यान से देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? 60 किलोग्राम है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने के बाद उसका जो भार होता है वो कितना गुना घट जाएगा? 6 गुना। तो मान के चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो न्यूटन में ले जाएंगे, तो उससे केजी में अगर ले जाएंगे तो 60 किलोग्राम। हालांकि इसका आंसर अगर आप लोग को बता दें तो ये हो जाएगा आपको 22 का सी नंबर 100 न्यूटन का हो जाएगा। और न्यूटन में पूछा है इसीलिए ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप लोग को बता दे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 गुना होती है। ठीक है। पृथ्वी पर वजन अगर 60 किलो है तो वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान के चलिए यहाँ पर 60 किलो है तो पृथ्वी वहां पर जाएगा तो 1/6 क्या हो जाएगा? 1/6 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 10 दिन वहाँ पर 10 केजी का हो जाएगा। लेकिन 10 केजी को अगर हम न्यूटन में बदले, 10 केजी को अगर न्यूटन में बदले तो 600 न्यूटन चंद्रमा पर भागा 600 भागा 6, तो इसमें क्या गुना हो जाएगा? 60 से 10 केजी या गुना 60। ठीक है। तो 600 न्यूटन हो गया आपको, और 600 न्यूटन को चंद्रमा पर अगर ले जाएंगे तो 6 से भगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूटन बदलने के लिए यहाँ पर 10 से गुना किया गया है। तो 600 न्यूटन का वजन को आपको मान के चलिए पृथ्वी पर 600 न्यूटन का वजन है। देखिए ध्यान से, आपको पूरे अच्छे से फिर से समझाते हैं। 60 केजी का मतलब यहाँ पर 60 केजी है और 10 से गुना किए तो ये 600 न्यूटन में बदल गया। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन का है, यही ऊपर जाएगा तो कितना न्यूटन का हो जाएगा? ये 100 न्यूटन का हो जाएगा, अर्थात 100 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक। वाहनों के साइड मिरर के में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बड़ा क्षेत्र दिखाता है। क्या दिखाता है? ये बड़ा क्षेत्र दिखाता है। औसत वेग का सूत्र u+v/2 में u क्या दर्शाता है? तो u क्या दर्शाता है? हमेशा u जो दर्शाता है वो प्रारंभिक वेग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रारंभिक वेग दर्शाता है u। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग u+t/2 बराबर u। मतलब u जो दिखाता है वो प्रारंभिक वेग और t जो दिखाता है अंतिम वेग u+t/2। यहाँ u प्रारंभिक वेग दर्शाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए क्या पूछा गया है। यदि गति पथ के अनुदिश वस्तु की चाल बदलती रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अगर आपको बता दे तो उसे क्या कहा जाता है? असमान कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ यहाँ तक आए हैं, जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त लोग यहाँ तक आए हैं, तो उन सभी को आज हम फ्री में अपने इस क्लास का PDF प्रोवाइड करेंगे। क्या करना है आप लोग को? उसके लिए ये जो लिंक है इसको टेलीग्राम में जा कर के खोलना है। वहाँ पर टेलीग्राम में हमें फॉलो करके वहाँ पर हाई लिख करके भेजिए। हम सभी को यहाँ इस क्लास का आपको क्लास नंबर 46 का आप लोग को फ्री में PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जो मेरे भाई बहन दोस्तों मेरे इस क्लास पर आज नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जाते जाते एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट मज़ेदार क्लास में। थैंक यू।